Good afternoon, all students. How are you? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 2, part number 2. So, let's start. शहनाई बिस्मिल्ला खान। हम सब ने बिस्मिल्ला खान का नाम सुना है। वो एक बहुत ही फेमस कलाकार थे, शहनाई वादक थे। तो उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखो ऊपर पहले का फोटो जो है वो है पहले जो फोटो है उसका नाम है हरिप्रसाद चौरासिया। वो एक फ्लूट कलाकार है, मतलब वो एक बंसी वादक है। उसके बाद देखो जिनका फोटो है उनका नाम है रविशंकर, पंडित रविशंकर। वो एक बहुत ही सेतार वादक थे। उनके बाद देखो दो बहनें हैं मराठी, उनके नाम दिए हैं। उसके बाद देखो जो है वो है तबला वादक जाकिर अली। उसके बाद देखो सेतार वादक है, उनका नाम है अमजद अली खान। उनके जो बेटे हैं अमन और आयान, वो भी यही संगीत में प्रसिद्ध हैं। और लास्ट में जो पिक्चर दिया है वो है बिस्मिल्ला खान, फेमस बंसी वादक। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इन इट हैड ए श्रिल अनप्लेजमेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब जो थे उन्होंने शहनाई बजाने के, मतलब पुंगी बजाने के लिए बैन कर दिए थे कि कोई भी रॉयल रेसिडेंस में, मतलब कोई भी जो रिच फैमिली होते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसको ये साउंड बहुत खराब लगता था। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम ऑफ रिएक्टेड नॉइज मार्कर्स। ऐसा लगता था कोई नाक से आवाज निकल रहा हो। फ्यू हैड, और ये नाक से बजाया जा रहा हो। फ्यू हैड थॉट दैट यू वुड हैड। जेनेरिक का मतलब होता है अ नेम गिवन टू क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ फोल्ड। एक ग्रुप को जो नाम देना होता है वो। अब देखो यहाँ पे कहा गया है फ्यू हैड थॉट इट वुड दे रिसीव्ड आ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक नाई का खानदान था जो प्रोफेशनली, मतलब उनके खानदान में पहले से ही म्यूजिक का चल रहा था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और वो जो है रॉयल खानदान में था इसलिए रॉयल जगह जाता भी था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी टू द पुंगी। उनको ऐसा लगा कि इसको अगर अच्छे साउंड इसमें बनाना है तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ जो है म्यूजिक का जो है क्वालिटी जो है उसका थोड़ा चेंज करेंगे। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्ट्रीन एंड वॉज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन द पुंगी। उन्होंने एक लंबा चोंग जैसा जो है इंस्ट्रूमेंट लिया और जो है उसमें जो पुंगी कहते थे, मतलब उसमें वो आवाज देना शुरू किया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उसने क्या किया, उसके अंदर 7 छेद कर दिए पाइप के अंदर। When he played on it, अब उसको वो बजाने लगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर। और जैसे ही वो बजाने लगे उसमें क्या हुआ कि उसकी जो वो साउंड था उसमें बहुत ही अलग अलग खूबसूरत म्यूजिक और बहुत ही नरम संगीत बजने लगे। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वो हर जगह पे जाता था और ये बजाता था। इसमें से जो है सब उसके संगीत सुन के इम्प्रेस हो जाते, खुश हो जाते थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। पुंगी का एक दूसरा नाम वो देने का सोचा, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसलिए। एज द स्टोरी गोज, अब जब ये स्टोरी चला गया, सिंस इट वॉज अ फर्स्ट प्लेट इन द साथास चेम्बर्स एंड
वॉज प्लेड बाय ए नाई। और ये जो है ये चेम्बर्स में हर जगह पे जो है ये बजने लगा, यहाँ तक कि जो नाई हैं उनके दुकान में भी। इंस्ट्रूमेंट्स वर्स नेम द सहनाई, और जो इसको नाम दिया गया सहनाई का। पुंगी का देखो पहले का स्टाइल और सहनाई का देखो दूसरा, यहाँ पे दिया गया है। द साउंड ऑफ सहनाई बिगन अ कॉन्सिडर्ड एस्पिशियस, जो बहुत ही मतलब एक सपने का सोच है, बहुत ही अच्छा, जिसमें से अच्छी सॉन्ग लेते इसको एक्विस्पियस करते हैं। साइड में जो वर्ड्स है वो आपको मुझे लिखने बताए, उसके साथ साथ इसमें सबको 30 हार्ड वर्ड्स भी मुझे लिख के बताने हैं। तो उसमें से बहुत ही अच्छे मधुर आवाज संगीत आने लगे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एज इन इनडिस्पेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कभी भी कोई मंदिर पे ये जब भी कोई अच्छा काम होता था या फिर शादी होता था तो उत्तर भारत में ये जो है बजाना प्रचलित हो गया, सब इसको बजाते थे। In the past, the Sehnai was part of the Naubat in traditional assembly of 9 was used only the temples and weddings. जो है कोई भी अच्छे जब शादी होता था, कभी भी देखना हम लोग अगर पहले की शादी देखते थे, जो बड़े घर की शादी होती है ताम झाम, उसमें क्या होता था कि जय हम लोग जैसे गेट में एंट्री होते थे तो उसके ऊपर है ना एक बॉक्स जैसा बना रहता था जिसमें 3-4 इंसान बैठे रहते थे और उन लोग दिन भर जो है सहनाई बजाते थे ताकि लगे कि उनके घर में कोई ट्रेडिशनल कोई सेरेमनीज हो रहे हो, चाहे वो शादी हो चाहे कोई ओकेशन हो अच्छी, तो वो पता चलता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अभी जो है वो टेम्पल्स और वेडिंग में भी यूज होते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हम इसका क्रेडिट जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देना चाहते थे। उनका जो क्लासिकल स्टेज था, मतलब उनके जो इस सहनाई बजाने की जो उनकी टाइम पीरियड थी, इसलिए एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियन स्टेट ऑफ डोमरान इन बिहार। उन्होंने जब 5 साल की उम्र में जब उसको गिली डंडा खेलना था, बिहार में एक डुमराव गांव में उनका जन्म हुआ था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल ऑन सीइंग द भोजपुरी chaita and the end of the temple of Singh Bhoroji chaita and which is the wood and big in Laddu Betani। वहाँ पे एक श्री कृष्ण बिहार जी मतलब एक श्री कृष्ण भगवान के मंदिर थे, जहाँ जब उसको जिस टाइम उसको खेलना चाहिए था गिल्ली डंडा उस समय वो मंदिर जाते थे और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की जो मंदिर थे वहाँ पे जो है वो भोजपुरी गाना गाते थे और उसके लिए उसको मिलता था लड्डू बहुत बड़ा, और इससे वो एक लड्डू कमाते थे। 1.25 kg अ प्राइज गिवन द लोकल महाराजा। उनको उसके लिए जो उन लोकल जो उनके राजा थे उन्होंने 125 kg का एक लड्डू जो है उनको गिफ्ट किया था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये जो घटना है 80 साल पुराना है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार अर्न द हाइएस्ट सिल्वर अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। ये 80 साल पहले के बाद जो छोटा लड़का था वही बिस्मिल्लाह खान जब उसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। बॉर्न 21 मार्च 1960। उनका जन्म 21 मार्च को 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ मुसलमान फ्रॉम बिहार। वो एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार में मुस्लिम फैमिली से। हिज ग्रैंडफादर रसूल बॉक्स खान, उनके दादा का नाम था रसूल बॉक्स खान, वन वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो जो भोजपुर के राजा थे उनके जो राज दरबार था वहां पे वो सहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बक्स, उनके जो पापा थे पैगंबर बक्स एंड अदर पेट्रनल एसेंसियस एंड ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। और उनके खानदान में
मतलब उनके पापा जो थे वो भी बहुत अच्छे जो थे वो शहनाई वादक थे। तो बेटा आज इसका जो पार्ट 1 है मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं तुम लोगों को जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो इससे आपको जो साइड वाले वर्ड्स है वो 2 टाइम्स लिखना है और इसके अंदर से 30 वर्ड्स जो है हार्ड वर्ड्स वो मुझे लिख के होमवर्क में बताना है। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे